हाँ नमस्ते बेटा जी। और जनाब क्या हाल चाल आपके। देखो बेटा आपकी है ना 3 क्लासें तो होगी थी, आज चौथी क्लास में बढ़ते हैं आगे। जिसने पीछे की क्लास नहीं ली है भाई वो कृपया करके पीछे की क्लास ले ले। ठीक है भाई। हाँ, क्योंकि पीछे हर क्लास में पीछे की क्लास का कनेक्शन रहता है। देखो देखिए भाई, ये ये हमने चैप्टर के बेस में भी पढ़ा था, कल भी पढ़ा था, परसों भी पढ़ा था। देखो देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने करने में इकाई इकाई अंक की क्या संभावना है। देखो देखिए, जैसे मान लेते हैं बेटा, इसका आपको वर्गमूल स्क्वायर रूट ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई? स्क्वायर रूट। देखो, इसका आपका स्क्वायर रूट ज्ञात करना है। देखो भाई, सभी का आपको वर्गमूल वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसने पूछा अगर इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा। भाई ये किसका वर्ग हो सकता है? भाई ये किसका वर्ग हो सकता है और ये किसका वर्ग हो सकता है। इकाई का अंक पूछा है, उसमें भी आपको इकाई का अंक पूछा है, वर्ग नहीं पूछा है, इकाई का अंक पूछा है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, एक एक कब आता है? बताओ, अगर किसी का इकाई का अंक एक हो, आपको पता है एक का स्क्वायर करते हैं तब एक आता है, और किसी का इकाई का अंक 9 हो तब भी एक आता है। अरे नंबर नंबर है 81। अगर मान लेते हैं कोई संख्या है ऐसी, जैसे आप देख रहे हो, आप 29 है, इसका स्क्वायर करते हो तो कितना आता है 841, तो इसका एक आ रहा है। इसका मतलब कोई ऐसी संख्या है जिसका इकाई का अंक या तो एक होगा या फिर कितना होगा 9 होगा, क्योंकि एक और 9 इकाई का अंक होगा तभी यहाँ पे एक आ सकता है, वरना नहीं आ सकता। भाई आ सकता है ना। देखो जैसे मान लेते हैं 21 है, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। इसका मतलब इकाई का अंक एक है, इसलिए यहाँ पे कितना आ रहा है एक आ रहा है। या फिर इकाई का अंक 9 हो तब भी एक आता है। तो ये पूछ रहा है इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इकाई का अंक आने की क्या संभावना है। या तो बेटा ऐसी कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक एक हो सकता है, उसका स्क्वायर हो सकता है ये। या फिर एक ऐसी संख्या है जिसका इकाई का अंक 9 हो, उसका भी ये स्क्वायर हो सकता है। तो इकाई का अंक कितना आया बेटा इसका, एक और 9। ठीक है भाई। देखो देखिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार ये है, इसमें भी एक है, तो इसका मतलब ऐसी कोई वर्ग संख्या होगी जिसका इकाई का अंक कितना हो। ऐसी कोई संख्या होगी जिसका इकाई का अंक एक हो, उसका स्क्वायर करने पर ये आ रहा होगा। या फिर ऐसी कोई संख्या होगी जिसका इकाई का अंक क्या हो 9 हो, उसका स्क्वायर करने पे ये आ रहा होगा। ठीक है भाई, दो तो हो ही नहीं सकता ना तीन हो सकता, क्योंकि अगर मान लेते हैं कोई कोई ऐसी संख्या है जिसका इकाई का अंक 2 है, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना है 4 आता है ना, यहाँ पे तो एक आ रहा है। आगे बस नहीं, तो इकाई का अंक बताना था आपको, तो एक और 9। देखो, अब मुझे एक बात बताओ, ये सवाल हो गया। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ऐसी कौन सी वर्ग संख्या है जिसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 6 आता है। लास्ट में 6 आता है, तो आपको पता होगा अगर कोई 4 है, और कोई ऐसी संख्या है जिसका इकाई का अंक 4 है, 4 का स्क्वायर करते हैं तभी तो 16 आता है। और आप ऐसे भी कह सकते हो एक कोई ऐसी वर्ग संख्या है जिसका इकाई का अंक कितना हो 6 हो। इकाई का अंक कितना हो भाई 6 हो, तब कितना आ सकता है 6 आ सकता है भाई। 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। मतलब ऐसी कोई संख्या रही होगी जिसका इकाई का अंक 4 रहा होगा। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर करने पे ये आ रहा होगा। या फिर ऐसी कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक 6 है, उसका स्क्वायर करने पे ये आ रहा होगा। अब देखो देखिए 5 कब आता है, मतलब ऐसी कोई संख्या होगी जिसका इकाई का अंक 5 होगा। क्या होगा 5 होगा, तब इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 होता है 5 आता है। इसका मतलब कोई एक ऐसी संख्या है जिसका इकाई का अंक 5 है, उसका स्क्वायर करने पे ये आया है। ठीक है भाई, इसका स्क्वायर करने पर ये आया, तो इसने इकाई का अंक पूछा है। तो वर्गमूल ज्ञात करने के जब इसका वर्गमूल ज्ञात करोगे तो उसने पूछा है इकाई का अंक क्या आ सकता है भाई। यहाँ पे एक और 9 आ सकता है, यहाँ पे एक और 9 आ सकता है, यहाँ पे 4 और 6 आ सकता है, और यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है भाई, अरे आ रहा है ना समझ में। तो आगे चलते हैं। देखो देखिए, बहुत प्यारा सवाल था। आगे देखो, ना गणना की आपको बताना है ये वास्तव में एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। बेटा पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, जिसका इकाई का अंक 0 हो, 0 हो, 1 हो, 4 हो, है ना, 5 हो, और 6 हो, और ये 9 हो। आगे बस में, तब तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी।
फिर अगर किसी का इकाएकांक 2, 3 और 7 और 8 हो तब ये पूर्ण, इस कंडीशन में पूर्ण संख्या है और इसमें नहीं है। अरे किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का पता कैसे करेंगे भाई, ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। इसका मतलब है अगर इसका इकाएकांक इनमें से होगा तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। किसी का इकाएकांक ये है तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर करो अंतिम अंक 2 और 3, 7 और 8 कभी भी नहीं आएगा। हमने पढ़ा ना पहले, बहुत दिन से पढ़ रहे हैं। देखो ये इसका अंतिम अंक कितना है, इसका अंतिम अंक 3 है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूरा लिखना है जैसे मैं बोल रहा हूं ना, इसका अंतिम अंक कितना है, 3 है। लिख देते हैं हम, अंतिम अंक कितना है भाई, 3। अतः ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अतः 153 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आगे बस में ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक 2 और 3, 7 और 8 में इनमें से कुछ भी नहीं आ सकता भाई। आगे बस में अब देखो, देखिए ये इसका इकाएकांक कितना है बेटा, 8 है। कितना है, 8 है। क्या किसी का भी स्क्वायर करोगे आप तो 8 आएगा क्या, किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा, इसलिए ये भी बेटा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखो, देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, देखो कारण लिख दिया मैंने, कारण लिख दिया ना यहाँ पे, ऊपर लिख दिया, तो ये कारण है सभी में। ठीक है भाई, हाँ ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, नहीं है भाई, क्योंकि इसका अंतिम अंक कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखो, देखिए इसका इकाएकांक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ होगी। जिसमें मान लेते हैं अंतिम अंक, जिसमें मान लेते हैं 21 है, क्या 21 किसी का स्क्वायर होता है क्या, एक तो आ रहा है ना लास्ट में, तो ये हो सकती है। तो इसने पूछा है कौन सी संख्या नहीं हो सकती, वो पूछा है। ठीक है, तो ये कौन सी वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो आपको बताना बिना गणना किए। देखो बिना गणना किए तो आप बता सकते हो भाई ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो और ये हो सकती है। ठीक है भाई, ठीक है, तो इसका कारण ये हो गया। अरे आ गया, आगे बात सुन में आपको, तो ये बताना बिना गणना किए तो आप ये बता सकते हो भाई ये तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका अंतिम अंक 2, 8 और 7 आ रहा है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पर ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है क्योंकि इसका अंतिम अंक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अरे ठीक है भाई, चले भाई आगे, ये बताना था। कब से पढ़ रहे हैं, पिछली देखो बार बार घटाने की विधि से, बार बार घटाने की विधि से आपको 100 का और 169 का वर्गमूल ज्ञात करना है। एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि होती है जो हम आगे पढ़ेंगे, और एक है आपके सामने बार बार घटाने की विधि से। तो इसका मतलब है 100 है ना भाई, 100 इसमें से आप उस विषम संख्या घटाते दो, विषम संख्या घटाते दो। 100 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा, 99। लगातार विषम संख्या घटाते दो। ठीक है भाई, अरे आगे बात सुन में, ओ मित्रों सुनो, देखो देखिए, हाँ अब देखो 99 आ गया। दूसरी विषम संख्या कितनी होती है भाई, 3, 3 घटाओगे ना इसमें तो कितना हो जाएगा भाई, 96 हो जाएगा, है ना। फिर 96 में से कितना घटाओगे, तीसरी विषम संख्या कौन सी हो जाएगी, 5। भाई 5 ही घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई, 91। अब देखो 91 में से आप कितना घटा दोगे, हाँ चौथी विषम संख्या कौन सी हो जाएगी, 7 हो जाएगी ना भाई। चौथी विषम संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा आपके सामने, 84 आ जाएगा। ये होता है बार बार घटाने की विधि। इसका बार बार घटाने की विधि का मतलब है बेटा देखो लगातार विषम संख्या घटाते दो और तब तक घटाना है तब तक जीरो ना आ जाए। ठीक है भाई, तो आपने देखो 100 में से पहली विषम संख्या घटाई 99, 99 में से दूसरी संख्या घटाई 96, 96 में से तीसरी विषम संख्या, तीसरी 5 ही तो आता है, 91, 91 में 97 में से आप 7, 91 में से आप 7 घटाया, चौथी विषम संख्या है ना। अब देखो देखिए 84 आया, अब 84 में से पांचवी विषम संख्या कितनी आती है, 9। भाई 9 आती है, कितना बच गया, ये 75। भाई पांचवी विषम संख्या कितनी आएगी, 9, तो कितना बच गया भाई, 75। अब देखो देखिए 75 में से, और क्या हो रहा है, 75, 75। अब 75 में से आप कितना घटाओगे, आप कौन सी संख्या आती है भाई, 11। भाई 9 के बाद में विषम संख्या कौन सी आएगी, 11। अरे लगातार आपको विषम संख्या घटानी है, पहले तो आप देखो 1 घटा दो,
पहली विषम संख्या, अरे विषम संख्या क्या होती है बेटा? 1 3 5 7 9 11 13 15, है ना, 17 19 ऐसे। ठीक है भाई, ऐसे घटाते जाओ 21, तब तक घटाना है। इन सभी संख्याओं को इसमें से घटाना है। पहले तो आपने एक घटाया 99 आया, 99 में से आप 3 घटा दो 96 आ गया, 96 में से आप 5 घटा दो 91 आ गया, 91 में से आप 7 घटा दो 84 आ गया, 84 में से आप 9 घटाओगे 75 आ गया, और 75 में से आप 11 घटाओगे तो कितने आ जाएगा भाई? 64। अब 64 में से आप कितना घटाओगे? 11 के बाद में कौन सी आ रही है भाई? 13। भाई 13 आ रही है। हाँ 51 आ गया। अब देखो, देखिए 51 आ गया, देखो ये क्या है यार, देखो देखिए, हाँ तो 11 के बाद में आपने 13 घटाया तो 51 आ गया। अब 51 में क्या घटाओगे आप? 51 में से 13 के बाद में कौन सी विषम संख्या आती है भाई? 15। भाई 15 आती है, 13 के बाद में 15 आती है, तो 15 घटाओगे आप। देखो 15 घटा दिया हमने। ठीक है भाई, आ गया आपके सामने 36। कितना आ गया भाई? 36 आ गया। अरे इसको थोड़ा जमा के लिख रहा हूँ भाई, 36। अब 36 में से आप कितना घटाओगे? 15 के बाद में क्या आता है? 17। अरे 15 के बाद में क्या आता है? 17। कितना बच गया? 19 बच गया नहीं? अरे यार फिर ये देखो, अगली विषम संख्या कौन सी है? 17 है। कितना बच गया भाई? 19। कितना बच गया? 19। अब देखो, देखिए, अब 19 में से कितना घटाओगे आप? 19 में से आप देखो, 17 के बाद में कौन सी विषम संख्या आती है? 19। 19 में से आप 19 घटाओगे तो कितना आ गया भाई? 0 आ गया। कितना आ गया भाई? 0 आ गया। तो देखो, देखिए बेटा, आपको लगातार विषम संख्या घटानी। पहले 1 घटाया, फिर 3, फिर 5 7 9 11 13 15 और 17, फिर 19। तो आपने देखा है कितनी विषम संख्या घटाई आपने? आप ये बताओ, आपने कितनी विषम संख्या घटाई? आपने यहां से लेके यहां तक घटाई। और ये है कितनी विषम संख्या बेटा? 10 है। ये कितनी विषम संख्या है? 10 है। तो ये 10 विषम संख्या है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई? 10 हो जाएगा। देख लो, ये 100 किसका स्क्वायर होता है? अरे 100 का वर्गमूल क्या होता है? 10 ही होता है। 100 किसका स्क्वायर होता है भाई? 10 का होता है। यहाँ 10 विषम संख्याओं का उपयोग, संख्याओं उपयोग का उपयोग नहीं आ रहा तो अभी समझा दूंगा। उपयोग किया गया है इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल वर्गमूल 10 होगा। कितना होगा भाई? 10। आगे बात समझे? और आपने इसमें से 10 संख्या घटाई तभी तो जाके आपको 0 मिला है। तो 10 संख्या घटाई, इसलिए इसका वर्गमूल कितना होगा भाई? 10 होगा। ठीक है। अरे नहीं आ रहा है समझ में? एक और उदाहरण है यहाँ पे, 169 का भी निकाला है। इसको उतार लिया आपने, इसको मिटा दिया जाए। देखो, देखिए भाई, ये तो सेम ही रखना आपको। देखो इसको तो सेम ही रखना है, तो इसको मिटाए क्यों भाई? इसको मिटा देते हैं। ये लो भाई। हाँ, आपको पता होगा ये किसका स्क्वायर है? 13 का ही तो स्क्वायर है। इसका मतलब 13 विषम संख्या घटानी पड़ेगी आपको। देखो 1 3 5 7 9 11, ठीक है, 13 15 17, ये 19, ये 21, ये 23, और ये क्या हो जाएगा भाई? 25। ठीक है भाई। हाँ, तो हम क्या करेंगे? पहले तो देखो आप, 169 था, 169 लिखो भाई। उसमें से आप एक घटाओगे तो कितना जाएगा भाई? 168। अब 168 में से 3 घटाओगे तो 165 आ जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, कितना जाएगा? 165। और 165 में से आप 5 घटाओगे तो 160। ठीक है भाई। और 160 में से आप 7 घटाओगे तो 153। भाई 153 हो गया। हाँ, अब 153 में से आप 9 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 144। ठीक है भाई।
144 में से आप 11 घटाओगे तो 133। अब देखो भाई, 133 में से आप 13 घटाओगे, ठीक है, 120 आ गया। 133 में से 13 घटाओगे 120। अब तो 120 में से, हाँ भाई, 120 में से 15 घटाओगे तो 105। जाहिर सी बात है 105 आ गया। और 105 में से आप 17 घटाओगे, ठीक है। अरे 105 में से आप 17 घटाओगे कि कितना आ रहा है 88। 88 आ गया ना। हाँ देखो, लगातार आपने संख्या घटाई और तब तक घटाना है बेटा, तब तक जब तक आपके जीरो ना आ जाए, तब तक घटाना है बेटा, तब तक जीरो ना आ जाए। अब देखो देखिए, अब 88 है, 88 है, इसमें से कितना घटाओगे? 17 के बाद में क्या आता है? 19। भाई 17 के बाद में क्या आता है? 19 ही आता है। भाई 17 तक तो आपने घटा ही दिया, 17 के बाद में क्या आ गया? 19। ठीक है भाई, हाँ, आ जाएगा ये 69 आ जाएगा। अब आप 69 में से कितना घटाओगे? अरे 17 के बाद में कौन सी, देखो 19 के बाद में कौन सी विषम संख्या है? 21। 21 ही तो है। 21 घटाओगे तो ये आ जाएगा भाई 48। 48 आ जाएगा। अब देखो देखिए भाई, 48, 48 में से आप कितना घटाओगे भाई? 23। 23, 23 घटाओगे, इसमें से 23 घटाओगे। हाँ, अब आपको पता हो गया 2, और ये कितना हो गया भाई? 5, 25 हो गया। अब 25 में से आप कितना घटाओगे? 23 के बाद में विषम संख्या कौन सी है? 25। अरे 25 ही है। तो अब कितना आ गया भाई? जीरो आ गया। यहाँ पे हमें जीरो मिल गया। क्या मिल गया? हमें जीरो मिल गया। अरे बेटा तब तक इसका पीछा नहीं छोड़ना है, तब तक आपको जीरो ना मिल जाए। क्या नहीं मिल जाए बेटा? जीरो नहीं मिल जाए। बार बार घटाने की विधि का मतलब है बार बार घटाते जाओ जब तक जीरो ना आ जाए। ठीक है भाई। और आपको विषम संख्या घटानी है शुरू से लेके, देखो विषम संख्या है ना, शुरू से लेके एक, एक के बाद में 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 और 19, 21। तो आपने देखा है यहाँ पे आपने कितनी विषम संख्या घटाई है? 13 विषम संख्या घटाई है। अतः यहाँ 13 विषम, 13 विषम संख्याओं का उपयोग हुआ, संख्याओं का उपयोग हुआ है। इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल ही तो ज्ञात करना था। इसका वर्गमूल 13 होगा। कितना होगा भाई? 13 होगा। आपने 13 विषम संख्या घटाई है, इसलिए इसका वर्गमूल कितना होगा? 13 होगा भाई। इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है। चले भाई मित्रों, चले आगे। अब देखो देखिए, वो तो था आपको बार बार घटाने की विधि से। अब आपके सामने है अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड समझाया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या निकालना है? इसके वर्गमूल निकालना भाई। क्या? वर्गमूल निकालने आपको। कैसे निकालोगे? अभाज्य गुणनखंड से आपको इसके वर्गमूल निकालने, तो पहले आप इसके वर्गमूल निकाल लेते हैं। जगह कम ही रखी भाई हमने, इसलिए देखो इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 9 आ रहा है। ठीक है। अब बताओ इसमें 3 का भाग जा रहा है क्योंकि 7 और 2 9, और इधर भी 9 आ रहा है। 9 2 18 हो गया ना, 3 का भाग जाएगा। देखो 3 का भाग 7 में कितनी बार गया? 3 दूनी 6, 6 गया ना, 1 बच गया, 12 हो गया है ना, 3 चौक 12। अब 9 में कितनी बार गया? ठीक है भाई, 3 बार ही चल गया। अब देखो देखिए, क्या इसमें और किसका भाग जा रहा है? हाँ हाँ, क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है क्या? देखो आप जोर सकते हो, 4 2 6, तो 3 का भाग जा रहा है। 3 का भाग 8, 24 में कितनी बार गया? 8 बारी, और 3 एकम 3। फिर 3 का भाग जा रहा है 81 में कितनी बार गया भाई? 27 बारी। फिर 3 का भाग जा रहा है 27 में 9 बारी। फिर 3 का भाग जा रहा है 3, और 3 में 1। जब तक 1 ना आ जाए तब तक आपको पीछा नहीं छोड़ना है। तो अब बताइए, वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल का मतलब हो गया बेटा, देखो 3 गुणा 3, कितनी बार आया 3, उसको लिखते हैं। कितनी बार आया भाई? 1 2 3 4 5 6 बार ही आया। ठीक है, 3 बार ही तो लिख दिया।
देखिए वर्गमूल का मतलब आपने देखा होगा, किसी का भी आप स्क्वायर करते हो, जैसे मान लेते हैं 3 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर करते हो तो 2 गुणा 2, 3 का स्क्वायर करते हो बेटा तो 3 गुणा 3। तो आपने देखा है दो दो का जोड़ा बनता है, दो दो का जोड़ा बनता है। देखो ये दो जोड़ा है, 3 क्या है 2 है, देखो ये कितना है भाई 9 है, ये कितना 4 है। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करोगे भाई, ये 3 कितनी बार है 2 बार है, उसमें से एक बार रखा गया है, 2 2 बार है उसमें से एक बार रखा गया है ना, तो इसलिए यहाँ पे दो दो के जोड़े बनते हैं। किसके? दो दो के जोड़े बनते हैं। तो आप दो दो के जोड़े बना लो भाई, 1 2 3। ठीक है, तो ये 729 का क्या आ जाएगा बेटा वर्गमूल आ जाएगा। इसमें से एक 3 ले लो, और इसमें से एक 3 ले लो, और इसमें से एक 3 ले लो। ठीक है, और अब इसको स्क्वायर लगा देना हैंड टू हैंड, क्योंकि आपने वर्गमूल निकाल लिया, इसका वर्गमूल निकाल लिया ना, स्क्वायर लगा देना। तो ये कितना हो गया, 3 को 3 से किया 9, और 9 को 3 से करोगे 27, तो ये 27 का स्क्वायर हो जाएगा। किसका भाई? 27 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो देखिए ये संख्या देखो, इसका निकाल लेते हैं। पहले इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं भाई। पहले क्या ज्ञात करते हैं? इसके अभाज्य गुणनखंड। हाँ, 2 का भाग जाएगा लास्ट में, क्योंकि 6 आ रहा है। 2 का भाग 40 में कितनी बार किया भाई? 20 बारी। और 96 में कितनी बार किया? 48। आधा कर दो भाई, आधा करना आता है क्या? आधा करना आता होगा आपको। ठीक है, 2 का भाग 20 में 10 बारी, फिर ये 24, फिर 2 का भाग 5 बारी, ये 12 बारी। ठीक है, अब देखो देखिए 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 5 में कितनी बार किया भाई? 2 दूनी 4, 1 बच गया, 10 हो गया ना, 2 पंजो 10, 2 छिंग 12। फिर 2 का भाग जा रहा है भाई ये तो। ठीक है भाई, 2 का भाग जा रहा है ना। हाँ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया भाई, 16 हो गया, 2 अंटी 16। फिर 2 का भाग जा रहा है, ये तो जा रहा है भाई, क्या करें? 2 छिंग 12, फिर 2 चौक 8, फिर 2 का जा रहा है भाई, 64 आ रहा है ना। 64 में 2 का भाग जा रहा है, कितना जाएगा भाई? 32। फिर 2 का जा रहा है भाई 16, फिर 2 का जाएगा भाई 8, फिर 2 का जाएगा भाई 4, फिर 2 का जाएगा भाई 2, फिर 2 का जाएगा 1। देख रहे हो आप सब लोग, 2 ही 2 आ रहा है इसमें। ठीक है, अब तो देखो देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड निकालोगे आप बेटा, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो ये 2 कितनी बार आ रहा है? काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है भाई? 12 बारी। देखो मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9। ठीक है भाई, आगे नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे 10 11 और 12। ठीक है, चलो यहीं पे एक सेकंड, यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 गया भाई, 12 बारी हो गया ना। हाँ, तो 8 बारी तो ऊपर है, 4 बारी नीचे है। तो अब देखो इसका वर्गमूल निकालना आपको, इसका क्या निकालना है आपको? वर्गमूल। तो दो दो की जोड़े बनाओ, इसमें से 1 2 आ गया भाई, इसमें से 1 2 आ गया, इसमें से 2 आ गया, इसमें से 2 आ गया। ठीक है भाई, इसमें से 2 आ गया, और इसमें से 2 आ गया। अब देखो यहाँ तक आप कॉमा ले लेते हो ना, तब यहाँ पे अब वर्गमूल निकाल लिया आपने, क्योंकि इसमें से छीन के निकाल लिया ना आपने, वर्गमूल निकाल लिया आपने। अब इसको सोल्व करना है, तो यहाँ पे आपको हैंड टू हैंड स्क्वायर लगाना पड़ेगा कॉमन लेते ही। तो देखो 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से करोगे 8, 8 को 2 से करोगे 16, और 16 दूनी 32, और 32 दूनी 64। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा बेटा? 64 का स्क्वायर हो जाएगा। किसका भाई? 64 का स्क्वायर हो जाएगा। अरे आगे बात सुन में, ठीक है आगे चले। अब 400 की ले लेते हैं नंबर, 400 है ये। 400 के पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, आता होगा 400 का। 2 का भाग लगा दो, 2 का भाग लगाने का मतलब आधा कर दो, 400 का आधा 200, 2 का भाग लगा दो, 100 का 200 का आधा 100 होता है ना, 2 का भाग लगा दो, 100 का आधा कितना होता है भाई? 50। 2 का भाग लगा दो, कितना हो गया? 25। अब 25 का आधा नहीं होता ना, 5 का ही भाग जाएगा। देखो देखिए, तो ये कितनी बार है यार? 2 कितनी बार आ गया भाई? 4 बारी। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 5 कितनी बार आया? 2 बारी। ठीक है, अब इसके 400 के क्या निकालने हैं आपको? वर्गमूल निकालने हैं। तो जोड़े बना लो, इसमें से 1 2 आ जाएगा भाई, इसमें से 1 2 आ जाएगा, और इसमें से 1 5 आ जाएगा। ठीक है, वर्ग देखो कॉमन ले लिया ना, यहाँ से जोड़ा बना लिया आपने। हाँ, वर्गमूल निकाल लिया आपने, इसलिए स्क्वायर लगाओगे। ऐसे नहीं आप स्क्वायर नहीं लगा के वो बराबर कर दोगे, तो ये लफड़ा गलत हो जाएगा पूरा ही मामला।
तो ये कितना हो गया 4, 4 को 5 से करोगे तो 20, तो 20 का स्क्वायर होता है भाई 400। ठीक है, 20 का स्क्वायर हो गया 400। ठीक है भाई, हाँ इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। देखो देखो, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं भाई। है 1764, दो का भाग जाएगा, दो का भाग लगा दो भाई। 17 में कितनी बार जाएगा, 2 अंटी 16, एक बच गया, फिर 16 गया, 2 अंटी 16, और 4 में 2 बारी। अब दो का भाग जाएगा भाई, 8 का आधा 4, 8 का आधा 4, 2 का आधा 1। अब आपको पता है 441 किसका स्क्वायर होता है भाई, 21 का होता है। 21 में क्या छुपा हुआ है, 3 और 7, इसका मतलब इसमें 3 का भी जाएगा और 7 का, 3 का तो भाग जाएगा। देखो अंकों को जोड़ो, 4 4 8 और 1 9, अंकों को जोड़ने पर 3 का भाग जा रहा है, 9 में जाता है भाई 3 का भाग, इसलिए इसमें जाएगा 3 का भाग। 3 का भाग लगा लो, है ना। 4 में लगाओगे 3 एकम 3, कितना बच गया भाई 1, 14 हो गया, 3 चौक 12, कितना बच गया भाई 2, 21 हो गया, और 3 7 तो 21। अब देखो इसमें तो 7 का ही जा रहा है, देखो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, भाई इसमें 3 का भी जा रहा है ना, तो 3 का लगा ही देते हैं भाई। है आपके सामने, तीन का भाग जा रहा है इसमें, देखो और 3 का भाग जा रहा है। देखो 3 चौक 12, 2 बच गया, ठीक है 27, 3 नाम 27, गुण 50 में 7 का जाएगा भाई। ठीक है, ये हो गया। तो ये 1764 था, तो इसके आपने अभाज्य गुणनखंड निकाल ली। तो ये दो दो बार ही आ रहा है, दो बार ही आ रहा है, अरे सब दो बार ही आएगा, दो से ज्यादा बार ही आएगा, और सात भी कितनी बार आ रहा है भाई, दो बार ही आ रहा है। इसको थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, आएगा नहीं। देखो भाई, आपके सामने था 1764, से हर जोड़ा तो बनेगा, तभी तो वर्गमूल निकलेगा। आप देख लो, अगर एक बार तीन तीन का भाग एक बार जा रहा है, तो इसका मतलब दूसरी बार भी पक्का ही जाएगा, वरना जोड़ा ही नहीं बन पाएगा ना भाई। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो यहाँ पे ये हो गया 1764, यहाँ से एक दो आ गया बार, यहाँ से एक 3 बार आ गया, और यहाँ से एक 7 बार आ गया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, 1764 ये कितना हो गया, 6, 6 को 7 से करोगे तो ये 42 का स्क्वायर हो गया। किसका स्क्वायर हो गया बेटा, 42 का स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई, आगे चले क्या। हाँ, सवाल कर लेते हैं। तो ये करने के लिए इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, ये उतार लिया ना आप लोगों ने भाई, मिटा दिए जाए। हम्म, मिटा दिए जाए इसको। चलो भाई मैं मिटा देता हूँ, आप तो नहीं बोलोगे, मिटा देते हैं, ये सवाल हो गया था। अब ये बचा है, ठीक है भाई। तो इसके पहले हम अभाज्य गुणनखंड याद करेंगे भाई। 70 44 है, इसका मतलब लास्ट में दो 4 आ रहा है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा। हाँ, 7 में कितनी बार जाता है 2 का भाग, 3 बारी, 2 तिया 6, एक बच गया, 17 हो गया, 2 अंटी 16, एक बच गया, ठीक है 14 गया, 2 7 तो 14, 2 दूनी 4, फिर 2 का जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है। 19 दूनी 38 होता है, 38 का आधा कितना हो गया 19, और 72 का आधा कितना हो गया 35 दूनी 70, है ना। इस दो 72 होता है ना। देखो 2 का भाग लगा लो, नहीं आता तो मैं तो भाई आधा करता हूँ। 2 नाम 18, एक बच गया, ठीक है 19 में दिया है, 2 नाम 18, 12 हो गया, 2 छिंग 12, 2 अंटी 16, ठीक है भाई 2 का भाग लगा दो, 2 चौक 8, एक बच गया, 2 अंटी 16, ठीक है, और 2 चौक 8, 2 का भाग जा रहा है भाई, 2 4 2, फिर 2 का जा रहा है भाई, 1 2 1, अब 121 आया है। 121 में पता है ना ये किसका स्क्वायर होता है, 11 का ही तो होता है, 11 का भाग 11 बार ही जाएगा। अब 11 का स्क्वायर ही तो होता है, 11 बार ही तो जाएगा ये, आगे बस में ये है। तो ये 1744 है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, दो कितनी बार आए भाई, 1 2 3 4 5 6 बारी, 6 बारी आए भाई, दो 1 2 3 4 5 और 6, 11 कितनी बार आए भाई, 2 बार आए। ठीक है, तो ये आ गया आपके सामने 7744 बराबर, इसमें से एक दो बार आ जाएगा भाई, इसमें से एक दो बार आ जाएगा, इसमें से एक दो बार आ जाएगा, और इसमें से एक 11 बार आ जाएगा। ठीक है भाई, स्क्वायर।
तो आप देखो 77 ये 44 है, 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से करोगे 8 गुणा 11 का स्क्वायर। 8 को 11 से करते हो तो कितना हो गया भाई? 88 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है बेटा? 88 का। आगे बस में तो एक सवाल बचा है, तो ये आप लोग कर लो भाई, या फिर ये भी मैं करूं? हाँ, आसान ही है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है भाई। ठीक है, तो उसको कर लेते क्या, इसको आप नोट कर लिया जाए भाई, फिर कर लेते उसको भी। तो आपको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना आना चाहिए और दो दो का जोड़ा बनाना आना चाहिए। ये बेटा आपको छोटी क्लासों में भी सिखाया जाता है ना, तो फिर क्यों रो रहे हो? देखो देखिए, ये है 96, दो का भाग जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है। अब विभाज्यता का रूल पढ़ा ना, लास्ट में 4 हो, है ना, तब 2 का भाग जाता है। 0 2 4 6 8 हो तब 2 का भाग जाता है ना। तो ये देखो देखिए, 2 का भाग देखो, देखो 96 का आधा कितना होता है? 48 होता है ना। और 0 और 4 का आधा 2 हो गया नहीं। अरे ऐसे देखो ना भाई, 96 का आधा कितना होता है? 48, 48 दूनी 96 होता है। या फिर 2 का भाग लगा लो, 9 में कितनी बार जाएगा भाई? 4 बारी। 2 चौक 8, कितना बच गया? 1, 16 गया, 2 अंटी 16। अब देखो देखिए, 2 का भाग लगो, 48 का आधा 24 है और 0 1। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इसमें किसका भाग जाएगा? लास्ट में तो 1 आ गया, इसका मतलब है इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा। क्या इसमें 3 का जाएगा क्या? अरे मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने? ठीक तो है भाई। हाँ बताओ, देखिए अभी इसमें इसमें किसका भाग जाएगा? 3 का जाएगा या 7 का जाएगा? जरा, हाँ 3 का तो भाग नहीं जाएगा क्योंकि अंकों को जोड़ते हैं तो 4 2 6 और 1 7, 7 आता है ना, तो अंकों को जोड़ते हैं तो 3 का तो भाग नहीं जाएगा। अब देखो देखिए, 7 का भाग जाता है क्या, लगा के देखो। 7 या 21, 21 हो गया, कितना बच गया भाई? 3, 30 हो गया। 7 चौक 28, कितना बच गया भाई? 2, है ना, 21 हो गया। 7 का चल गया, और आपको पता है ये 7 का क्यूब होता है, जाएगा इसमें। अब देखो देखिए, हाँ 7 चौक 28, 28 हो गया नहीं, और कितना बच गया भाई? 6 बच गया, 6 बच गया, 63 हो गया। 7 नाम 63 गुण 50 में 7 और 7, आगे बस नहीं। तो इसके 96 के अभाज्य गुणनखंड हो आपके सामने आए, 9604। ठीक है, तो 2 तो है 2 बारी, और 7 है बेटा 4 बारी। ठीक है, अब इसके आपको वर्गमूल ज्ञात करने हैं, तो इसमें से जोड़ा बना लेते हैं। इसमें से एक 2 आ गया, इसमें से एक 7 आ गया, और इसमें से एक 7 आ गया। स्क्वायर लगो यहाँ पे, ये हो जाएगा बेटा 9604। देखो देखिए, गुण 50 हो गया, कितना हो गया भाई? गुण 50। गुण 50 को 2 से गुणा करोगे तो कितना जाएगा भाई? 98। ठीक है, ये 98 का क्या हो जाएगा भाई? स्क्वायर हो जाएगा। किसका स्क्वायर होगा? ये 98 का स्क्वायर होगा। और आगे बात में, तो आइए आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको स्क्वायर ज्ञात करने हैं। चलो भाई जल्दी जल्दी चलेंगे भाई, और भी है क्या? अरे यार बहुत सारे हैं ये तो। ठीक है भाई, 10 सवाल है तो इसको जल्दी करो भाई। हाँ, ऐसे तो क्लास हमारी बड़ी चली जाएगी फिर। 5 9 2 9। ठीक है, अब जाहिर सी बात है लास्ट में 9 आ रहा है, इसका मतलब 2 का तो भाग जाएगा नहीं, 2 का भाग नहीं जाएगा इसमें। क्या इसमें 3 का भाग जाएगा क्या? देखो, ये 9 है और ये 9 है, 3 का भाग जाता है, लेकिन 5 और 2 कितना हो गया? 7 हो गया, तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। क्या इसमें 5 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो इसमें सीधा 7 का भाग लगा दो। 7 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 7 आठी 56 होता है, 7 आठी 56, 3 बच गया, है ना, 56 हो गया ना, 3 बच गया, 32 हो गया। 7 चौक 28, कितना बच गया? 4, 7 7 गुण 50। ठीक है भाई, फिर 7 का भाग जा रहा है, 7 का भाग 8 में एक बार गया, 7 एकम 7, कितना बच गया भाई? 1, 14 हो गया ना, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। 121 को देख के आपको फीलिंग आ रही है ना, 11 का स्क्वायर होता है ये। ठीक है भाई, तो ये 7 दो बार आए भाई, 11 भी दो बार आए। ठीक है, तो ये जो 5 9 2 9 है, ये किसका? यहाँ से एक 7 आ गया और यहाँ से एक 11 आ गया। ठीक है भाई, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 5 9 2 9, 77 का स्क्वायर हो जाएगा भाई।
किसका? 77 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, देखिए अगला सवाल। हाँ, अब देखो ये भी कर लेते हैं, आसान है ये। 529, अरे याद है ये 529 23 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए इसमें सीधा 23 का भाग जाएगा, ना तो 1 का जाएगा ना 2 का, क्योंकि 23 का है, इसका अभाज्य गुणनखंड ये 23 का स्क्वायर है, तो 23 क्या है, खुद ही अभाज्य है ना, इसलिए 529 में भाई 23 का भाग जाएगा और 23 बार ही जाएगा, तभी तो ये 23 का स्क्वायर आएगा ना भाई। 23 का स्क्वायर है 529, तो सीधा 23 का भाग लगा दो। इसमें आया 23 मल्टीप्लाई 23, तो 529 है, दो जोड़ा है, दो में से आपके सामने एक आ जाएगा, ये 23 का स्क्वायर हो गया। किसका स्क्वायर हो गया भाई? 23 का स्क्वायर हो गया। अब देखो, देखिए अगली संख्या ये, इसका निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं 92 116, ठीक है। 2 का भाग लगो भाई, क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है ना, 2 का भाग जा सकता है। देखो 9 में कितनी बार गया, 2 चौक 8, कितना बच गया भाई, 1 बार हो गया ना, 12 हो गया, 2 छिंग 12। अब बताओ 1 में भाग जाता है क्या भाई? 1 में भाग जाता है क्या? नहीं जाता ना, तो दो संख्या एक साथ ले रहे हैं 16, तो पहले आप 0 लगोगे फिर 8 लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं लड़के, 600 468 कर देते हैं, यहाँ पे सीधा 0 लगाना भूल जाते हैं, ठीक है भाई। जब दो संख्या आप एक साथ लेते हो तो आपको क्या करना है भाई, 0 लगाना है। देखो देखो हमने क्या किया कि 2 का भाग 9 में लगाया, 2 का भाग 9 में कितनी बार गया, 2 चौक 8, कितना बच गया भाई, 1 बच गया, और आगे कितना है, 2 है, तो 12 हो गया, 2 छिंग 12। अब देखो 1 में लगा रहे हैं, 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो हम क्या ले रहे हैं, दो संख्या एक साथ ले रहे हैं, तो यहाँ पे 0 लगाओगे, फिर 2 अंटी 16, ठीक है। अब 2 का भाग लगा दो, 23 दूनी 46 होता है, और 8 का आधा कितना हो गया, 4, फिर 2 का भाग लगा दो, 2 का भाग 2 में एक बार ही, और 3 में भी 2 का भाग एक बार ही, कितना हो गया, 10 बच गया, 2 पंजो 10, और 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग लगा दो, 2 पंजो 10, अरे 11 में लगाया, 2 पंजो 10, 1 बच गया, 15 हो गया, 2 सातों 14, 1 बच गया ना भाई, 12 हो गया, 2 छिंग 12, फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, 1 बच गया भाई, 17 हो गया, 2 अंटी 16, 1 बच गया, 2 अंटी 16, 2 का भाग जा रहा है 144, 2 का भाग लगो, 2 सातों 14, 2 दूनी 4, देखो 2 का भाग लगो, 72 का आधा 36, 2 का भाग लगो, 36 का आधा 18, 2 का भाग लगो, 18 का आधा 9। अब 9 में तो जाहिर सी बात है 3 का ही भाग जाएगा ना, 9 का मत लगा देना, सारी अभाज्य संख्या आनी चाहिए इधर, इधर इधर की सारी अभाज्य संख्या। आपने देखा है जो 92, हाँ 92 1 है ना 6, देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार ही आ रहा है, 10 बार ही आ रहा है भाई, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, और 3 कितनी बार आ रहा है भाई, 2 बार ही। आगे बस में, अब इसके आपको वर्गमूल ज्ञात करने हैं, 92 16, तो इसमें से 1 2 आ रहा है, सभी में से एक एक उठा लो भाई, अरे 2 जोड़ा है, ठीक है, ये जोड़े हैं ये, देखो तो ये हो गया 2, यहाँ से 2 आ गया, और यहाँ से भी 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा भाई, 5 ही तो जोड़े बने, 2 के 5 ही तो जोड़े बने हैं, तो 2 कितनी बार आएगा, 5 बार ही, और 3 का एक ही तो जोड़ा बना है, 3 एक बार। अब इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर लगाना है यहाँ पे हैंड टू हैंड, ठीक है भाई, बार बार बोल रहा हूँ मैं। 2 को 2 से किया तो 4, 4 को 2 से करोगे तो 8, 8 दूनी 16, और 16 दूनी 32, ठीक है, 32 गुणा 3 का स्क्वायर। अब देखो 32 को 3 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 96 का स्क्वायर, ठीक है भाई, 96 का स्क्वायर आ जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखो ये 81 है, जाहिर सी बात है इसमें 2 का भाग जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा है ना, 0 आ रहा है, तो 2 का भाग जाएगा, 2 चौक 8, 2 चौक कितना हो गया बेटा, 8 हो गया। अब आप देख रहे हो 10 में लगा दो, नहीं भाई पहले 1 में लगाओ, देखो 8 में लगाया आपने तो 2 चौक 8, अब देखो 1 में जाता है कि भाग नहीं जाता, अब क्या ले रहे हो, दो संख्या एक साथ ले रहे हो, तो यहाँ पे 0 लगाओगे बेटा, लगाना मत भूल जाना, 2 पंजो 10 और 1 0 का 0 हो गया, ठीक है भाई, हो गया ना। अरे 8100 है, 8000 का आधा कितना हो गया, 4000, 100 का आधा कितना होता है 50, तो आधा ही तो किया 2 का भाग लगा के, तो 4050 हो गया। हाँ अब देखो 4000 का आधा कितना हो गया 2000,
और 50 का आधा 25। ठीक है, देखो दो, अब देखो दो का तो भाग नहीं जाएगा, क्या इसमें 3 का भाग जाएगा क्या? अंकों को जोड़ो, 5 और 2 7 और 2 9, है ना, 3 का भाग जा रहा है भाई। 18 में कितनी बार जाएगा? देखो देखो 20 में कितनी बार जाएगा? 3 छंग 18 होता है, 2 बच गया 22 हो गया, है ना। 3 7 तो 21, 1 बच गया, 3 पंजो 15। अब 675 है, क्या इसमें 3 का भाग जाता है क्या? 6, है ना। हाँ, भाग जाता है, 3 दूनी 6। अरे जाहिर सी बात है, एक 3 आ गया तो दूसरा 3 आना ही जरूरी है, तभी तो वर्गमूल निकलेगा ना। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजो 15। अब देखो इसमें 3 का भाग जा रहा है, और 3 7 तो 21, 1 बच गया, 3 पंजो 15, फिर 3 का भाग जा रहा है 25 बारी। अब 25 में तो जाहिर सी बात है 25 का ही भाग जाएगा, 5 का ही भाग जाएगा ना 25 में। ठीक है, ऐसे होगा। अरे आगे बात सुनिए आपको, तो ये है, इसमें कितनी बार आया? 2 कितनी बार आया भाई? 2 बारी। 3 कितनी बार आया भाई? 4 बारी। 5 कितनी बार आया भाई? 2 बारी। ठीक है, हाँ, तो इसका वर्गमूल निकालोगे आप 8100 का। 1 2, 1 2 आ गया, यहाँ से 1 3 आ गया, और यहाँ से भी बेटा 1 3 आ गया, और यहाँ से भी 1 5 आ गया। ठीक है, स्क्वायर कर दो इसका, इसका स्क्वायर हो जाएगा, देखो 9। आप देखो 9, ये तो हो गया 9, और ये कितना हो गया? 10। 9 को 10 से करोगे तो 90, 90 का स्क्वायर होगा ना। अरे जाहिर सी बात है, 81 किसका होता है? 9 का स्क्वायर होता है। और 00 100, देखो इसको देखो, इसको लिख सकते हैं ना भाई, 81 गुणा 100। 81 किसका होता है भाई? 9 का ही तो होता है। और 100 किसका होता है भाई? 10 का। तो 9 को आप 10 से गुणा करोगे तभी तो 90 आएगा ना। ठीक है, ये 90 का स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई, ये आपके अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको वर्गमूल ज्ञात करना सिखाया है मैंने। आगे चलते हैं भाई। ठीक है भाई, अगला सवाल। अब देखो, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। बेटा इसने बोला है इस संख्याओं को किससे गुणा करें, इस संख्याओं को किससे गुणा करें ताकि ये एक वर्गमूल संख्या बन जाए। किससे गुणा करें? इस संख्याओं को गुणा, गुणा की बात आए या फिर भाग की बात आए, इस संख्या को हम किस संख्या से गुणा करें या किस संख्या से भाग करें, तब आपको आपको इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने। क्या निकालने हैं? अभाज्य गुणनखंड। इसे मान लेते हैं बेटा, जैसे है आपके सामने है, जैसे 32 है, 32 को किससे गुणा करें एक वर्गमूल संख्या बन जाए? तो इसको आपको पता है 2 से गुणा करोगे तो 64 आता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये संख्या है, ये अधूरी संख्या, इसको गुणा करोगे तब 64 आ गया। अरे ऐसे भी बोल सकता है 32 को किससे भाग करें? 2 से ही भाग करोगे, तो 32 में 2 का भाग करोगे तो कितना जाएगा? 16। तो ये तो 8 का हो जाएगा बेटा, और ये क्या हो जाएगा? 4 का हो जाएगा। जब किसी संख्या को गुणा करने की बात आए या भाग करने की, यहाँ पे तो गुणा की देर का है, अगले सवाल में हम भाग के बारे में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे वो तो। ठीक है भाई, हाँ, जब गुणा करने की बात आए या भाग करने की बात आए तब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। अगर मान लेते इस संख्या में कितना जोड़े और या कितना घटाए, मतलब जोड़ना, जोड़ या बाकी, इसमें से कितना जोड़े या कितना घटाए, तब आपको क्या करना है? भाग विधि से, भाग विधि जो मैंने आपको नहीं सिखाई है। ठीक है, तो लेकिन ये ध्यान रखोगे, भाग विधि से सोल्व करना पड़ेगा सवाल को। ठीक है भाई, इसको अगर किसी संख्या, इस संख्या को किससे गुणा करे या किससे भाग करे, तब आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से सोल्व करना है। या इस संख्या में कितना जोड़े, देखो जैसे मान लेते हैं ये 60 है, 60 में से आप कितना जोड़ोगे ताकि ये वर्गमूल संख्या बन जाए? तो 4 ही जोड़ोगे तभी तो 64 आएगा। और 64 किसका होता है? 8 का ही तो होता है। आगे बात सुने, जैसे मान लेते हैं 20 है, 20 में से आप कितना घटाओ? 6 घटाओगे तभी तो 16 आएगा, तभी तो एक वर्गमूल संख्या बनेगी ना। तो ये है, जब जोड़ने की बात आए, जब घटाने की बात आए तो आप अब भाग विधि से सोल्व करोगे। जब गुणा, इसको नोट कर लो भाई, जब गुणा करने की बात आए या भाग करने की बात आए तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से सोल्व करोगे। तो इसने ये बोला है इस संख्या को किससे गुणा करें, गुणा करने पर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाए? बन जाए। तो अब देखो, देखिए पहले तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकालो। 2 5 2, तो 2 का भाग जा रहा है ना, 2 का भाग 2 में एक बार गया, 5 में कितनी बार गया? 2 दूनी 4, 1 बच गया। ठीक है भाई, 2 छिंग 12, फिर 2 का भाग जा रहा है 12 में 6 बारी,
3 बार। अब 3 का भाग जा रहा है, जाहिर सी बात है, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, फिर 3 का भाग जा रहा है 7, फिर 7 का भाग जा रहा है 1। अब देखो देखिए, जो 252 आया था, 252 आया था, इसमें 2 2 बार है, 3 भी 2 बार है, लेकिन जो बेटा 7 क्या है, एक बार है। 7 क्या है बेटा, एक बार है। इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनने के लिए इसमें एक 7 की कमी है। अरे इसमें पूर्ण वर्ग संख्या बनने के लिए बेटा देखो 2 2 बार आ गया, कोई आपत्ति नहीं। 3 भी 2 बार आ गया। अरे बेटा 3 भी कितनी बार आ गया भाई, 2 बार आ गया। लेकिन ये 7 है, देखो जोड़ा बन रहा है यहाँ पे और यहाँ पे जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पे एक 7 की कमी है। इसका मतलब अगर इसको मैं एक 7 से गुणा कर दूं, उधर गुणा करे हो तो इधर भी करना पड़ेगा ना भाई, गुणा गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं इसको एक 7 से गुणा कर दूं तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी ना। तो ये देखो 7 से गुणा करोगे तो 7 दूनी 14, 7 से गुणा कर लो, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 1 36, 3 हासिल का 3 लगेगा, 7 दूनी 14 और 3 17, 1764। तो ये किसका स्क्वायर बन जाएगा भाई, यहाँ से एक 2 आ गया, वहां से एक 3 आ गया और वहां से एक 7 आ गया। बेटा 7 की तो कमी थी यहाँ पे, तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा 1764। तो ये 3 दूनी 6, 6 7 तो 42, तो 42 का स्क्वायर बन जाएगा। आगे बस में, तो इसने पूछा है इसको किस संख्या से गुणा किया जाए, तो आपने किससे गुणा किया है, 7 से गुणा करने पर यह 42 का 42 की वर्ग संख्या होगी, 42 की वर्ग, 42 की वर्ग संख्या होगी। आगे बस में भाई इसने बोला है इसको किससे गुणा करें, भाई 7 की तो कमी है तो 7, भाई ये जोड़ा बन रहा है 2 का 3 का बन रहा है, 7 का कम, 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब एक 7 की कमी है, तो एक 7 से गुणा कर देंगे आगे बस में, ठीक है। तो इसमें अगर भाग करने की बात आती तो हम इस एक 7 को हटा देते, इस एक 7 को क्या कर देते हम भाग करते, यहाँ पे एक 7 का भाग लगा देते तो ये कट जाता, तो 7 का भाग लगा देते यहाँ पे, ठीक है। भाग करने की बात आती तो हम 7 का भाग लगाएंगे, गुणा करने की बात आई तो 7 से गुणा करेंगे आगे बस में। तो ये सवाल कर लिया, अब ये कर लेते हैं, उसके बाद में ये करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, ये है तो पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। अंधे को दिखाई दे रहा है इसमें 2 का तो भाग नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है, क्या इसमें 3 का भाग जाएगा, क्या अंकों को जोड़ो, 8 और 1 9, 9 आ रहा है ना, तो 3 का भाग जाता है 9 में, तो 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, कितना बच गया भाई 2 बच गया, ठीक है 20 हो गया, 3 छंग 18, कितना बच गया 2, फिर 20 हो गया, 3 छंग 18, फिर 2 बच गया 21 हो गया ना, तो 3 7 21। अब देखो देखिए इसमें फिर 3 का भाग जा रहा है क्योंकि 6 और 6 में तो जाता है, 7 और 2 कितना हो गया 9 हो गया ना, हाँ 3 आटा 24, कितना बच गया 2 बच गया, फिर 26 हो गया, 3 आटा 24, फिर 2 बच गया, 3 नाम 27, फिर 3 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। अब देखो देखिए इसमें किसका भाग जाएगा बताओ मुझे, 7 का जा रहा है क्या, देखो देखिए 7 एकम 7, कितना बच गया भाई 1 बच गया, 7 एकम 7 कितना बच गया भाई 1 बच गया, 1 बच गया भाई, कितना हो गया ये 18, 18 हो गया नहीं, तो 7 दूनी 14, कितना बच गया भाई 4 गुण 50 हो गया, 7 7 गुण 50। अब देखो इसमें 127 में किसका भाग जा रहा है, 7 का जा रहा है क्या, कॉल आ रही है यार, एक सेकंड रुकोगे भाई। हाँ भाई देखो देखी, हाँ भाई कॉल आ गया था, और कॉल आने का ये फायदा हुआ कि ये सवाल भी थोड़ा गलत लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है भाई। ये हमारा सवाल था, देखो मैं इसको सही कर देता हूँ, हमारा ये सवाल था भाई, ठीक है? कैसा सवाल था, यहाँ पे वापस लिख देता हूँ सवाल को, एक फेले था, उल्टा हो गया ये सारा सिस्टम, ठीक है।
बता दिया करो यार, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक तो कहाँ से होगी यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है भाई। तो आप बताओ। हाँ, सवाल था हमारे सामने 1008, ये था ना, ये उल्टा हो गया था, ठीक है भाई। अब करो इसको। कभी कभार कुछ होनी अच्छे के लिए होती है। कॉल आ गया था क्लास में तो इसी के ऊपर भी ध्यान चला गया। तो देखो भाई, ये हो गया 1008 है, दो का भाग जाएगा, लास्ट में 8 आ रहा है। तो दो का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, दो पंजो 10, जीरो और दो चौक 8। भाई 1008 है, तो 1000 का आधा कितना हो गया, 500। 1000 का आधा 500 और 8 का आधा 4, 504 हो गया। दो 500 का आधा, देखो 500 का आधा कितना हो गया, 250। 250 और दो का आधा 52, 252 हो गया ना? देख सकते हो, दो का भाग जाएगा, देखो दो एक कम दो, पांच में कितनी बार जाएगा, दो दूनी चार, एक बच गया, ठीक है भाई। 12 हो गया, दो छिंग 12। फिर देखो दो का भाग जा रहा है इसमें, दो छिंग 12, दो तीन, फिर तीन का भाग जाएगा, क्योंकि 6 और तीन कितना हो गया, 9 हो गया ना भाई, जाहिर सी बात है। तीन दूनी 6, तीन एक कम तीन, फिर तीन का जा रहा है 7। देखो देखिए, तो आपने देखा है जो 1008 था, तो दो इसमें, एक दो तीन चार, चार बार ही आ गया दो, तो दो तीन कितनी बार आया भाई, दो बार ही। लेकिन तो बेटा सात है, सात बेचारा एक बार ही आया है। सात क्या आया बेटा, एक बार। देखो यहाँ पे जोड़ा बन रहा है दो का, दो का जोड़ा बन रहा है, तीन का बन रहा है, लेकिन यहाँ पे एक सात की कमी है। एक क्या है बेटा, सात की कमी है। इसलिए इस संख्या को किससे गुणा करोगे आप, एक सात से गुणा करोगे। सात से क्या करोगे बेटा, गुणा करोगे। तो इधर देखो, सात से गुणा करोगे तो यहाँ पे एक सात आ जाएगा ना, तो यहाँ पे दो का जोड़ा बन जाएगा, यहाँ पे भी दो का बन जाएगा, यहाँ पे तीन का, और यहाँ पे बेटा इस संख्या को आप एक सात, सात की कमी आई, आपको बताया यहाँ पे एक जोड़ा, सात का जोड़ा नहीं बन पाया तो सात की कमी आई, तो सात से ही तो गुणा करोगे। हाँ, तो यहाँ पे सात की कमी पूरी होगी भाई, यहाँ पे जोड़ा बन जाएगा, सात आ जाएगा ना, तो यहाँ से सात का जोड़ा बन गया। अब इसका स्क्वायर कर दो, आपको इसको गुणा करो, सात आठी 56, और ये हो जाएगा जीरो, सात एकम सात, 7056 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो किसका स्क्वायर होगा, दो दूनी चार, और ये कितना हो जाएगा भाई 21। गुणा कर देते हैं, 7056, तो ये हो जाएगा भाई 84 का स्क्वायर हो जाएगा। किसका स्क्वायर होगा भाई, 84 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको नोट कर लो भाई, एक सवाल बच गया बीच में, आसानी सवाल था ये भाई, ठीक है। मिटा दिया जाए, तब तक आप नोट करो भाई, इसको मिटा दूं मैं। हाँ, अब ये बचा है भाई एक, 180 है, इसको किससे गुणा करें ताकि एक वर्ग संख्या बन जाए, तो दो का भाग लगो 90, दो का भाग लगो 45, अब 45 का आधा होता ही नहीं, तो तीन का भाग जाता है ना 15 बारी, 15 ती 45 होता है, तीन का भाग 5 बारी, और यहाँ पे 5 एक बारी। तो आपको लग रहा होगा यहाँ पे एक 5 की कमी आ रही, क्योंकि दो दो बार ही आ गया। जो 180 था बेटा, इसमें दो दो बार है, तीन भी दो बार है, लेकिन जो 5 है वो कितनी बार है, एक बार है, एक बार है ना, तो एक 5 की कमी है। तो 180 को आप 5 से गुणा करोगे, इधर गुणा किया तो उधर भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पे बेटा 5 की कमी पूरी हो जाएगी ना भाई, की कमी क्या हो जाएगी भाई, पूरी हो जाएगी यहाँ पे। भाई यहाँ पे एक, जो एक 5 की कमी है तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, इधर 5 से गुणा किया तो इस संख्या को भी 5 से गुणा करोगे। हाँ, 18 पंजो 90, ठीक है। देखो एक जोड़ा, दो गुणा, यहाँ पे तीन, और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा ना भाई, तो ये हो गया 900। देखो, आप देखो अगर 5 के साथ सम संख्या को गुणा करोगे तो हमेशा 10 मिलेगा। देखो 5 को 10 से किया, 5 को 2 से किया तो 10, और 10 को 3 से करोगे तो ये 30। तो बेटा ये 30 का स्क्वायर बन जाएगा, और किससे गुणा करने पड़ेगा, 5 से। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा संख्या को 5 से गुणा करने पर ये 30 की वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे संख्या को 7 से गुणा करने पर यहाँ पे लिखना है बेटा आपको, ठीक है भाई। क्लास लंबी चल रही है इसलिए मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। यहाँ पे संख्या को 7 से गुणा करने पर यह 84 की क्या हो जाएगी, वर्ग संख्या हो जाएगी, ठीक है भाई। आगे चले, देखो देखिए आखिरी के सवाल है ये, इसके बाद में भी है क्या, नहीं है भाई, ये थोड़े सवाल बच्चे हैं, ये है
लास्ट में 8 आ रहा है, 2 का भाग जाएगा। 20 का आधा 10 और 28 का आधा 14। 2 का भाग लगा दो। 10 का आधा कितना हो गया 5, लेकिन 14 का आधा कितना होगा 07 लिखोगे, क्योंकि 2 डिजिट ऊपर है तो 2 ही नीचे आने चाहिए ना। तो देखो, अब देखो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, अब इसमें 3 का भाग जाएगा। देखो 3 कम 3 कितना हो गया भाई, 2 बच गया, 20 हो गया ना। 3 छंग 18, 2 बच गया 27 हो गया, 3 नाम 27। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें किसका भाग जा रहा है? 3 का जा रहा है क्या? 3 का तो नहीं जाएगा। अब बताओ इसमें 7 का जा रहा है क्या? 7 का भी नहीं जा रहा, ठीक है। अब बताओ दे कि किसका भाग जा रहा है इसमें। 7 का, 3 का भी नहीं जा रहा है, 7 का भी नहीं जा रहा है, तो इसमें 11 का जा रहा है क्या? नहीं, 11 का कहाँ से चले जाएगा? पता करो दे कि बेटा इसमें किसका भाग जाएगा। ठीक है, हाँ 11 का नहीं गया, 13 का जा रहा है क्या? हाँ 13 का जा रहा है भाई। देखो 13 है कम 13, 3 बच गया, 39 हो गया, 13 39। अब बताओ मुझे बेटा, यहाँ पे देखो जो ये था, दो बार ही आया, दो बेटा 2 बार ही आया, लेकिन 3 बेटा 1 बार ही आया, तो एक 3 की कमी है। जोड़ा बनने के लिए देखो 2 का तो जोड़ा बन गया, यहाँ पे 2 का तो जोड़ा बन गया, लेकिन यहाँ पे 3 का जोड़ा बनने के लिए एक 3 की कमी है। और 13 भी कितनी बार है, 2 बार है। यही तो है, देखो यहाँ पे 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ पे 13 का बन गया, लेकिन यहाँ पे 3 का जोड़ा बनाने के लिए यहाँ पे एक 3 की कमी है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम 3 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे भाई? 3 से। इधर भी आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। इधर भी इस संख्या को आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा, 20 28 को। आगे बस में तो गुणा कर लो, 3 8 24, 2 है ना, 3 दूनी 6, 2 8 हो गया, ये हो गया। देखो देखिए, अब यहाँ पे देखो 1 2 आ गया यहाँ से, और 1 3 यहाँ से आ गया, और 1 13 यहाँ से हो गया भाई, और हो गया नहीं। हाँ, अब देखो देखिए ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, देखो आप, 3 दूनी 6, 6 गुणा 13, 13 की कितना होता है भाई, 78 होता है, तो ये 78 का स्क्वायर हो जाएगा, 78 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको वहां पे लिखना है, आपको इस संख्या को किससे गुणा किया है, इसने बोला है ना इस संख्या को किससे गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो 3 से गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बनी है। और आपको साथ को ये भी बताना है ये किसका पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो इसका वर्गमूल भी ज्ञात करोगे तो ये किसकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी भाई, 3 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या तो बनेगी, तो किसकी होगी, ये 78 की होगी। अब ये इसको बाद में करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है, तब तक आप इसको नोट कर लिए जाए। तो कब भाग जाएगा लास्ट में, क्योंकि लास्ट में 8 आ रहा है, 2 3 6, 1 बच गया, 2 अंटी 16, 2 चौक 8, 2 का भाग जा रहा है, 19 दूनी 38 होता है, फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 नाम 18, 1 हो गया, 2 का भाग जा रहा है 48, 2 का भाग जा रहा है 24, 2 का भाग जा रहा है भाई 12, 2 का भाग जा रहा है भाई 6, 2 का भाग जा रहा है 3, और यहाँ पे मुझे लग रहा है एक 3 की कमी आई है, एक 3 की क्या आई है बेटा, कमी आई है। इसका मतलब इस संख्या को आप एक 3 से गुणा कर दोगे, एक 3 से गुणा कर दोगे, तो यहाँ पे देखो 2 का जोड़ा बन गया, सीधा लिख रहा हूँ भाई क्योंकि जगह नहीं मेरे पास, यहाँ पे फिर 2 का जोड़ा बन गया, फिर यहाँ पे 2 का जोड़ा बन गया भाई, बन गए। आपको यहाँ पे 2 का जोड़ा बन गया, हाँ, आपने इसको एक 3 से गुणा कर दिया है, इसका मतलब एक और 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो 3 का जोड़ा बन जाएगा ना भाई, ठीक है। तो देखो देखिए कितना हो गया ये, 3 से गुणा करोगे तो 3 8 24, ठीक है, 2 और 3 संग 18, 2 20, 2 3 7 तो 21 और 2 23। देखो यहाँ से देखो इसको गुणा करो, 8 8 दूनी 16, ये 48 का स्क्वायर हो जाएगा, किसका स्क्वायर हो जाएगा बेटा, 48 का स्क्वायर हो जाएगा। और आगे बात में बेटा इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले तो आपको पता चला एक 3 की कमी आई, यहाँ पे एक 3 की कमी आई है जोड़ा बनने के लिए, तो हमने क्या किया है, एक 3 से गुणा कर दिया, यहाँ पे हमने एक 3 से गुणा कर दिया वहां पे, ठीक है। आगे बात में तो इस संख्या को किससे गुणा किया है, 3 से गुणा किया, तो किसका वर्ग आया है बेटा, ये 48 का वर्ग आया है। आगे बात में, हाँ अब देखो एक सवाल बचा है,
ये आप कर लोगे या फिर मैं करूँ? आपके भरोसे छोड़ूं क्या? लग तो नहीं रहा मैं आपके भरोसे छोड़ दूं। तो ये कर ही लेते हैं, देखो क्यों छोड़े, फिर जब कुछ छोड़ा ही नहीं है तो क्यों छोड़े। तो ये सवाल और देख लो भाई। ये 1400 कितना है, 58 है। दो का भाग लगाएगा तो ये 7 है ना। हाँ, देखो देखिए, 29 दूनी 58 होता है भाई, 29 का है तो आधा होगा। हाँ, देखो 729 किसका स्क्वायर होता है? हम्म, बताओ बताओ मुझे। याद किया ना आपने? 729 किसका स्क्वायर होता है? 27 का होता है ना। तो इसका मतलब 27 में क्या छुपा हुआ है? 3 है ना, तो 3 का भाग जाएगा इसमें, क्योंकि 2 का तो भाग जा रहा है नहीं, 3 का भाग जा रहा है इसमें। देखो देखिए, 3 का भाग 72 में देखो, 3 का भाग 7 में देखो, 3 दूनी 6, एक बच गया, 3 चौक 12 और तीसरी का 9, 243 हो गया। 3 का भाग जा रहा है इसमें, 3 7 तो 21, 3 आटा 24 हो गया ये तो, 3 आटा 24, 3 एकम 3, फिर 3 का भाग जा रहा है भाई 27 बारी, 3 का भाग जा रहा है 9 बारी, फिर 3 का भाग जा रहा है 3 बारी, फिर 3 का भाग जा रहा है 1 बारी। इसका मतलब 3 ही 3 आ रहा है इसमें। तो ये देखो 3 कितनी बार है, 2 की कमी है, देखो एक दो बेचारा 2 एक बार ही आया, 2 कितनी बार आया बेचारा, एक बार ही आया। यहाँ पे 2 की कमी है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3,